नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 10 वेब सीरीज के नाम जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगी। इस लिस्ट में कुछ वेब सीरीज फुली अनकट होंगी, कुछ सेमी अनकट होंगी और कुछ बोल्ड वेब सीरीज भी होंगी, लेकिन सारी की सारी एकदम बेस्ट होने वाली है। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर इस वीडियो पर बढ़िया रिस्पॉन्स आया तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लाने की ट्राई करूंगा। तो चलिए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, नंबर 10 पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है मधुशाला और ये वेब सीरीज बोल्ड कैटेगरी की है क्योंकि इस वेब सीरीज को प्राइम प्ले वालों ने बनाया था। और मधुशाला वेब सीरीज आज की डेट में भी वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है क्योंकि एक तो सीन्स कमाल के थे और ऊपर से स्टार कास्ट इतनी बड़ी और बढ़िया थी कि क्या बोले। दोस्तों, इस वेब सीरीज में आपको गुरमीत कौर, कमालिका चंदा, रानी परी, रुचिता शुक्ला, निशा साहू, शुभांगी शर्मा, शिखा देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, नंबर 9 पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है ट्रस्ट और डर्टी डील। वैसे तो ये दोनों वेब सीरीज बोल्ड कैटेगरी में आती है, लेकिन सीन्स आपको सीमी अनकट लेवल वाले देखने को मिलेंगे और ऊपर से इसकी स्टार कास्ट भी लाजवाब है क्योंकि इसमें आपको सोनिया सिंह राजपूत, अक्षिता सिंह और सनाया अंसारी कमाल के सीन्स देते हुए दिखाई देंगी। इसलिए इन दोनों वेब सीरीज को गलती से भी मिस मत कर देना। दोस्तों, नंबर 8 पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है स्वीटी भाभी और स्वीटी भाभी में आपको फुली अनकट सीन्स देखने को मिलेंगे। और अगर इसकी स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको अनमोल खान और रितिका अंसारी देखने को मिलेगी। ये भी काफी बढ़िया सीरीज है, इसे भी देख लेना याद से। दोस्तों, नंबर 7 पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है वफा और ये वेब सीरीज भी बोल्ड कैटेगरी में आती है और वफा वेब सीरीज आपको उल्लू और अतरंगी दोनों ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। और इस वेब सीरीज में आपको थिया डी सूझा, शायना खत्री, लीना सिंह और आयुषी जायसवाल देखने को मिलेगी। लेकिन इस वेब सीरीज को बेस्ट बनाया है सिर्फ और सिर्फ थिया डी सूझा ने, इसलिए इस वेब सीरीज को भी मिस मत कर देना। दोस्तों, नंबर 6 पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है देवदासी और देवदासी वेब सीरीज सेमी अनकट कैटेगरी की वेब सीरीज है और इस वेब सीरीज के टोटल 2 सीजन रिलीज हुए थे और दोनों ही जबरदस्त थे। और स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको सेजल शाह, सिमरन कपूर और रुक्स खंडागले देखने को मिलेगी, लेकिन सेजल शाह के सीन्स नेक्स्ट लेवल है, इसलिए इसे भी याद से देख लेना। दोस्तों, नंबर 5 पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है रोड टू वाइब्रा और ये वेब सीरीज सेमी अनकट कैटेगरी में आती है और इसी वेब सीरीज की वजह से आज बोल्ड इंडस्ट्री का इतना नाम हुआ क्योंकि ये वेब सीरीज अपने टाइम की सुपरहिट वेब सीरीज थी और इसमें आपको जिल्स मोहन, आलिया खान और पूजा गुप्ता देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस वेब सीरीज की कामयाबी की वजह सिर्फ जिल्स मोहन थी। दोस्तों, नंबर 4 पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है अंतर्वासना सीजन 1। वैसे तो इस वेब सीरीज के 2 सीजन रिलीज हुए थे, लेकिन सीजन 1 की बात ही अलग थी क्योंकि इस वेब सीरीज में सोनी झा तो थी ही, लेकिन इनके साथ प्रियंका बिस्वास भी थी और प्रियंका बिस्वास ने इस वेब सीरीज को अपने दम पर इतना जबरदस्त बनाया, इसलिए अगर अभी तक इस वेब सीरीज को नहीं देखा तो क्या देखा। दोस्तों, नंबर 3 पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है हंगरी हसीना और इस वेब सीरीज को तो लगभग हर बंदे ने देखा ही होगा क्योंकि इसमें कायरा सहगल जो देखने को मिली थी और कायरा की कितनी डिमांड थी वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हंगरी हसीना वेब सीरीज के टोटल 5 एपिसोड्स रिलीज हुए थे, जिनमें से 4 में कायरा सहगल और 1 एपिसोड में आरोही देखने को मिली थी। दोस्तों, नंबर 2 पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है पहरेदार सीजन 5। वैसे तो पहरेदार वेब सीरीज के टोटल 7 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं, लेकिन सीजन 5 की तो बात ही अलग थी क्योंकि एक तो टॉप लेवल की स्टार कास्ट थी और ऊपर से एक्सट्रीम लेवल के बोल्ड सीन्स। और स्टार कास्ट पर नजर डाले तो इस वेब सीरीज में आपको कोमल रुथाला, अनु मौर्य, नेहा गुप्ता, रानी परी और प्रिय गामरे देखने को मिली थी, लेकिन कोमल रुथाला ने तो आग ही लगा दी थी इस वेब सीरीज में। दोस्तों, हमारी लास्ट और नंबर 1 पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है लवली मसाज पार्लर और ये वेब सीरीज भी बोल्ड कैटेगरी में आती है क्योंकि इस वेब सीरीज को उल्लू वालों ने बनाया था और मेरे हिसाब से ये उल्लू वालों की आज तक की सबसे बेस्ट वेब सीरीज है। और ऊपर से इसमें आपको अनुपमा प्रकाश, सिमरन खान और निधि महावन देखने को मिली थी और इन तीनों एक्ट्रेसेस ने अपना अपना सबसे बेस्ट दिया है इस वेब सीरीज में, इसीलिए इस वेब सीरीज को गलती से भी मिस मत कर देना।